आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। नो सर। सर अभी नहीं है। सर आ यस गई। सर। सर अब आ गई। यस सर, योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को वो लास्ट वाली प्रॉब्लम भी पूछनी है ना पहले मेरे से। ओके, तो मैं सबसे पहले जो लास्ट प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस की थी। तो देखिए, तो लास्ट प्रॉब्लम है वो ये थी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी और डी। और हमको क्या गिवन है, ये साइड पे, ये साइड हमको पैरेलल गिवन है। ओके, एक तो हमको ये गिवन है, और हमको इसमें क्या गिवन था, हमको इसमें गिवन था कि ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। यही गिवन था ना हमको? यस सर। यस सर। और हमको प्रूफ करना था ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना था। तो हमने क्या काम किया था, क्योंकि ए बी प्लस ए डी आ रहा है, ए बी में हमें ए डी, हमने ए बी को पहले एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है, इस लेंथ को जेड ले लेते हैं और इस लेंथ को डब्ल्यू ले लेते हैं डब्ल्यू ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ए बी प्लस ए डी, तो ए बी में ए डी में ए बी ऐड करना है। तो हमने क्या काम करा, ये ए डी पहले से बना हुआ है, इसमें एक एक्सटेंशन कर लिया ए बी के इक्वल, एक्स के इक्वल एक्सटेंशन कर लिया, और इस वाले पॉइंट को नाम दिया D1। अब BC में क्या ऐड करना है, CD। तो हमने इसको भी एक्सटेंड कर लिया CD और के Z के इक्वल, तो हमने इसको नाम दिया C1, और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। ओके, तो हमने पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो हमको तो पहले से गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अभी देखो, हमको ये भी पता चल गया कि ये D1 है वो इक्वल है C1 के। समझ में आया? यस सर। तो अगर D1 C1 के इक्वल है और D1 C1 के पैरेलल भी हमको पता है, तो हम D1 C1 C के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, कि वो बताइए? पैरेललोग्राम है सर। हाँ, तो क्योंकि इसके अंदर एक पेयर क्या आ गया, एक पेयर आ गया इक्वल एंड पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो हम यहाँ टू C1, so D1 C1 C is a पैरेललोग्राम। तो ये हो गया पैरेललोग्राम हमारा। तो अगर ये पैरेललोग्राम हमारा हो गया, तो अब एक बात बताइए मेरे को कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं कि D1 C1 जो होगा वो DC के इक्वल होगा। तो जो D1 C1 होगा वो DC, यानी कि DC कितना है, Z। समझ में आ गया? तो ये जो लेंथ होगी ये Z होगी। यस सर। अब हमको ये शो करना होगा कि हमने ये तो शो कर दिया कि जो D1 C1 है वो DC के पैरेलल है, लेकिन अभी तक हमने ये शो नहीं करा कि DC AB के पैरेलल है। तो DC को ये और AB के पैरेलल प्रूव करेंगे तभी तो ABCD पैरेललोग्राम प्रूव होगा। यस सर। ओके, यस सर। तो हमने क्या काम करा, हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया, ये ऐसे करके। DB। अब क्योंकि ये लेंथ भी Z है और ये लेंथ भी Z है, तो अगर ये एंगल को अल्फा एज्यूम करूंगा तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो फिर ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। अब क्योंकि ये लेंथ भी x है और ये लेंथ भी x है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। अब क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इससे क्या अपोजिट नहीं, ऑल्टरनेटिव। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि D1 C1 इज पैरेलल टू
ए बी, ए बी। और क्योंकि D1 C1 पहले से ही DC के पैरेलल है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा सर कि ए बी DC इज पैरेलल टू ए बी। अब क्योंकि ABCD के अंदर दोनों पेयर ऑफ साइड क्या होगा, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज का लेक्चर की तरफ। तो हमने लास्ट सर लेक्चर एक में मिनट पढ़ा था। पीछे वाली स्लाइड पे कर दीजिए। हम्म, सर पीछे वाली स्लाइड पे। यस सर। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स की थी, ठीक है। तो आज हम डन सर। ठीक है, तो आज हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे, थोड़ा सा एरिया के बारे में। हम एरिया, पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में बात करेंगे आज पहले। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर का। 9 निकला से। सर पिछली वाली स्लाइड पे करना सर। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर सर आज एक का मिनट लेक्चर। रुक जाओ सर, मैं अभी लिख रहा हूँ। बेटा स्क्रीनशॉट लिया करो, क्लास में लिखा मत करो, ओके, बाद में लिखा करो। हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, टाइम इतना नहीं है। या तो स्क्रीनशॉट लिया करो या बाद में PDF से नोट कर लिया करो। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आज का लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है इस तरीके से, पैरेललोग्राम का नाम है ABCD, ठीक है। तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो एक बात नोटिस करिए, BD ड्रॉ करता हूं, तो मैंने डायगोनल BD ड्रॉ किया। तो आपको ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। Congruent triangles. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, क्योंकि बाई SSS, क्योंकि जो पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो इक्वल है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो Yes, इक्वल है और sir. डायगोनल कॉमन हो Yes, गया। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ BCD। BDC। हाँ, तो इसका इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, मतलब पहले मुझे यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CDB. CDB बाय SSS रूल। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूंगा तो मुझे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। यस सर। तो हम ट्राइंगल का एरिया पहले से जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां से पॉइंट D से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। तो मैंने हाइट ड्रॉ कर दी पॉइंट D से AB पर, और मैंने इस हाइट को नाम दिया H, इसकी लेंथ को मैंने H बोला, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने X बोल दिया। तो मैंने क्या देखा कि एरिया ऑफ ABD जो होगा वो क्या होगा, 1/2 AB इंटू H। समझ में आया? तो यहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABD, यानी कि AB इंटू हाइट। तो हमने क्या देखा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, बेस टाइम्स हाइट। सर समझ में ये आया? ब्रैकेट बनाते हैं, ये हम ट्रायंगल को शो कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? सर जैसे हमने यहाँ ट्रायंगल ABD नहीं लिखा, ब्रैकेट बना दिया, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है। नहीं, ब्रैकेट का मतलब है एरिया। जब भी हम यहाँ लिखते हैं समथिंग ऐसे करके हमने लिखा X Y Z, तो इसका मतलब ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ।
अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा वो। ओके सर। ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन है एरिया के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एबीडी, ओके, एंड इसका मतलब है ए बी इंटू एच। तो हमने क्या नोटिस किया, सर हाफ ए बी इंटू एच नहीं होगा? नहीं तो ये 2 है ना यहाँ पे, तो ये हाफ कैंसिल हो गया। जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस टाइम्स हाइट, बेस टाइम्स हाइट, ठीक है। ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ये आपको याद रखना है। Yes. अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि जब हमने ये वाला पैरेललोग्राम बनाया था, ये डायग्राम बनाया, तो हमने इसमें बेस ए बी को लिया। तो जब मैं बेस ए बी को लूंगा तो हाइट मैंने पॉइंट डी से ड्रॉ करी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेस तो मैं बीसी को भी ले सकता था। मान लीजिए अगर मैं बीसी को बेस लेता तो मुझे हाइट कहां से ड्रॉ करनी पड़ती, सर सर एरिया ए से, ए से। तो अगर ए या मैं ए डी से से हाइट सर। ड्रॉ करता तो मुझे बी को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता, और मैं ऐसे करके ए से हाइट ड्रॉ कर देता, ऐसे करके। तो ये ए से क्या हो गई, मैंने हाइट ड्रॉ कर दी, और तब भी जो एरिया होगा इसका, तो बीसी इंटू ये वाली हाइट हो जाएगा। तो एरिया जो एबीसीडी का होगा वो मैं ये भी लिख सकता हूं, एबीसीडी का एरिया क्या होगा, बीसी BC इंटू into H2. H2। तो अगर मैं BC Yes, यूज sir. करूंगा तो H2 लूंगा, और अगर AB यूज करूंगा तो H लूंगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई Yes, दिक्कत तो sir. नहीं है। नो सर, नो डाउट। तो ये No, sir, फॉर्मूला no आपको doubt. याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाइट जो होगी वो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, पहले आपको हाइट बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। समझ, चलिए ये फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है आज के लिए, लेट ABCD be a parallelogram with AB is equal to 10 comma BC is equal to 5 and the height सर 5 सेंटीमीटर। हाँ यूनिट नहीं दिए तो आप उसे सिंपली यूनिट ले सकते हैं, एंड द हाइट XY is equal to 3 as shown in figure। Find its area। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, जस्ट होल्ड अ मिनट।
ये एक्स वाई हाइट आपको गिवन है, दैट इज 3। थोड़ा डायग्राम इम्प्रपोर्शनेट बना हुआ है, ओके, क्योंकि 5 जो है ये 3 से कम लग रही है। Sir, done. Done. क्या आंसर सर आया? व्हाट इज आंसर? 15. सर पर ये तो किसी मतलब डी से या सी से पास हो ही नहीं रही लाइन, पर इसको हाइट कैसे ले रहे हैं? हाँ, दैट इज अ पॉइंट। सोचो ना कैसा हाइट ले रहे हैं। सर 2 मिनट सर। हम्म। Sir, done. ग्रेट ग्रेट Sudden. ग्रेट Sir, done. ग्रेट। सर मैं थोड़ा सा डायग्राम मैं थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, तो डायग्राम थोड़ा सा इम्प्रपोर्शनेट लग रहा है मेरे को। तो एक्स वाई को 3 की जगह मैं 8 कर देता हूँ, यहाँ पे 8 लिख लो। वर्किंग में Sir, कोई फर्क done. नहीं है। ठीक है Sudden. ठीक है। Sir, done. देखिए, तो सबसे पहले मैं हाइट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा हाइट किसी वर्टेक्स से पास नहीं हो रही है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये जो एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई के पैरेलल आप बी से एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक्स वाई के पैरेलल अगर आप बी से लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, ऐसे करके, ओके, तो देखो क्या ये लेंथ भी, अगर मैं इस वाले पॉइंट को x1 नाम देता हूँ, तो बी एक्स वन क्या होगा? व्हाट इज बी एक्स वन? Sir, व्हाट 8. इज Sir, बी? because BX1 XY is a parallelogram. हाँ बिल्कुल सही बात है, बी एक्स वन 8 होगा। क्यों होगा? सिंस बी बी एक्स वन एक्स वाई इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? समझ में आया तब सभी लोगों को? तो बी एक्स वन भी 8 होगा। अब आपको लग रहा होगा कि बी एक्स वन हाइट हो गई है, क्योंकि वो वर्टेक्स बी से पास हो रही है। तो अगर बी एक्स वन हाइट लोगे तो बेस क्या लोगे फिर? डी ए को लोगे, और डी ए कितना है? 5। तो 5 पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 40. हाँ 8 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 40। 40 समझ में आ यूनिट। गया सभी लोगों को? ठीक है, यस काफी सर। प्रिटी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हाइट आपको समझनी थी कि हाइट जो है पैरेललोग्राम की वो 80 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। सर 1 मिनट से स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। स्लाइड पे करना सर। सर ये 40 कैसा है, एक बार और समझा दो क्वेश्चन। 40 ऐसे आया क्योंकि हमने, देखो ये हाइट हमको 8 गिवन थी एक्स वाई, तो हमने एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये बी से पास होने वाली लाइन बी एक्स वन, ये एक्स वाई के पैरेलल है। तो जो बी एक्स वन ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया, बी एक्स वन एक्स वाई। दिख रहा है ना ये पैरेललोग्राम? ये यस सर। तो ये पहले, तो बी एक्स वन भी 8 होगा। तो बी एक्स वन अगर 8 होगा तो जो एरिया ऑफ एबीसीडी हो जाएगा वो 8 इंटू 5 हो जाएगा। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था ना, ओके, क्योंकि डी ए 5 है ना भाई, डी ए तो 5 ही होगा ना? नहीं समझ में सर आया? हमने किसको पैरेललोग्राम बताया? ये लिखा है ना बी एक्स वन एक्स वाई। BX1 XY. क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? क्योंकि हमने ये साइड तो इसके पैरेलल ड्रॉ करी है ना सर बी से, फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? और ये वाला पहले से पैरेलल है। हाँ बेटा, Yes, फॉर्मूला Yes, याद sir. है? opposite sides. Opposite sides parallel to parallelogram. ये फॉर्मूला लगा है ना बेस इंटू हाइट वाला। सर बेस इंटू हाइट वाला लगा है। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो हम आगे बात करेंगे रोम्बस की। तो हम रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बाई, रोम्बाई का मतलब है बहुत सारे रोम्बस। ओके, तो रोम्बाई इज अ प्लूरल ऑफ रोम्बस। ओके, तो यस सर। हम तो सब
तो डेफिनेशन ये है, अ क्वाड्रिलेटरल is called rhombus. A quadrilateral is called rhombus if its all side lengths are equal. Yes. कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो रोम्बस तब होगा जब उसकी सारी साइड लेंथ्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए ये कोई ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसकी सारी साइड लेंथ्स क्या बनाई मैंने, इक्वल बनाई, तो ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम होगा? Yes, sir, because opposite sir. pair of sides. Yes, sir, sir, होगा। rhombus is a parallelogram. सर क्योंकि sir, रोम्बस सारी प्रॉपर्टीज शो No. करता है जो एक पैरेललोग्राम करता है। Yes, sir, rhombus is a parallelogram. वाई, रीजन दो ना। सर ये Sir, पहला because both Sir, pairs it of shows opposite all the- sides are equal. बिल्कुल Both सही both बात। pairs of opposite side are equal opposite and sides are parallel. equal. तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम because both pair of Opposite sides opposite sides are equal. आर इक्वल। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि रोम्बस एक Equal and पैरेललोग्राम parallel. होता है। ठीक है, ध्यान रहे कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। But not every parallelogram. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, एवरी सारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल रही हो बेटा तुम? सर मैं बस इसे जस्टिफाई करती हूँ क्योंकि हर पैरेललोग्राम रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि एवरी रोम्बस पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस। तो मैं इसके आगे Yes, लिख sir, भी क्योंकि सकता हूँ rhombus बट parallelogram का टाइप है। rhombus parallelogram का टाइप है। क्योंकि उसकी सारी सारी इक्वल नहीं होती लेंथ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ध्यान रहे कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम Sir, बट नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है ना। हाँ बेटा, ये हमने लिखा है ना डेफिनेशन में, ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल, लिखा है ना। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रोम्बस में। ओके, इसको हम बोलेंगे प्रपोजिशन। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं और इसके अंदर लिख रहे हैं अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, अ पैरेललोग्राम is a rhombus if and only if its diagonals are perpendicular। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ देख लेते हैं फटाफट से। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, बाइसेक्टर तो होगा ही क्योंकि पैरेललोग्राम तो है, लेकिन परपेंडिकुलर बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा अब पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, तो हमारे पास जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो इफ एंड ओनली इफ नेचर का है। तो बताइए So अब, biconditional statement. Yes, sir. हाँ तो ये By बाई condition. कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो जब भी कोई Yes, इफ sir, एंड by ओनली conditional नेचर का स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा तो हमें कितने प्रूफ देने पड़ते हैं? सर दो। Sir, हमें दो दो प्रूफ देने पड़ेंगे। एक रियल सबसे वाली पहले और तो एक हम ये Yes, मानेंगे sir. कि पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ठीक है ना, Yes, तो sir. और हम प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और फिर हम मानेंगे कि इसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और प्रूव करेंगे कि वो एक रोम्बस है। ओके, तो आइए फटाफट से हम प्रूव कर लेते हैं। केस 1 को हम प्रूव करते हैं। तो केस 1 के अंदर हमने बोला लेट ABCD बी आर ये Rhombus. रोम्बस है। ठीक है, तो ABCD में एक रोम्बस बना लेता हूं। ओके, तो ऐसे करके मैंने एक रोम्बस बना लिया। ओके, और ये एक रोम्बस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रोम्बस है तो 4 साइड लेंथ इसकी क्या है, इक्वल है। Yes, और sir. मुझे अब क्या शो करना पड़ेगा, मुझे कि शो क्या करना पड़ेगा कि इसके परपेंडिकुलर
जो Then डायगोनल्स if है वो its परपेंडिकुलर है। diagonals are perpendicular. अब क्योंकि Yes. मैं ये सर मैं रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो तो बाइसेक्ट करते ही करते हैं। बाइसेक्ट ओके, करते हैं। यस सर बाइसेक्टर्स। लीनियर से तो ये लेंथ और ये लेंथ तो आपस में इक्वल हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यस सर। यस सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ये इसको मैं नाम देता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, इसको सर मैं ये नाम दोनों देता हूं ओ, ठीक है ना। तो अगर तुम ट्राइंगल ओ को ट्राइंगल डी डी ओ OC सी और और DOA. मुझे एक मिनट बोलने दो, ट्राइंगल डी ओ सी और ट्राइंगल बी ओ सी, क्या ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। यस सर। Yes, sir. By Yes, side yes, side yes. side criteria. Triple S. सर बाय एसएस। हाँ, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस, Triple S. कॉन्ग्रुएंट होने से मुझे क्या मिलेगा? सर सीओडी और सीओबी इक्वल एंगल है। बिल्कुल सही COD बात और है। COB Sir, equal है. COD और COB COD इक्वल एंगल COB। OB. तो और इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180। 180. सर लीनियर Yes, पेयर sir. एंगल्स। They are equal angles and they are formed a linear pair. So each angle is equal to 90 degree. तो ईच एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 ये डिग्री। प्रूव करना था, प्रूव कर दिया हमने। तो मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो डायगोनल्स कैसे हो गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। समझ में म्यूचुअली आया? परपेंडिकुलर। यस सर। अभी हमारी प्रिपरेशन का केवल हाफ पार्ट हुआ है। सेकंड हाफ में क्या एज्यूम करेंगे? फर्स्ट हाफ में तो एबीसीडी को रोम्बस लिया था, सर इसमें अब अज्यूम सेकंड करेंगे हाफ में कि क्या ये लेंगे? डायगोनल जो है परपेंडिकुलर है। हाँ, हम मानेंगे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद परपेंडिकुलर डायगोनल्स। ठीक है ना? सर एक बार सर पिछली वाली स्लाइड पे कर दें तो सर, इससे पिछली वाली सर, इससे लास्ट में लिखना था एक। हम्म, ठीक है। तो अब हो गए सर। तो अब हम सेकंड केस में क्या एज्यूम करके चलते हैं? लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम विद परपेंडिकुलर डायगोनल्स। Yes, sir. यस तो सर। मान लीजिए हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे करके, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो A B C D ये हमने क्या बनाया? एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाया तो इसका मतलब पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। Yes, sir. मतलब हुआ ना? ठीक है। और जो है Yes, sir. हम इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं। सर ऐसे सर एक एक्सरसाइज भी दे रखी है सर, उसमें बस पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्या दिया है? सर पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। सर सेम स्टेटमेंट है, बस उसमें पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल लिखा है। आप पूरा स्टेटमेंट रीड आउट तो करो। ठीक है सर। देखो ये 90 डिग्री है। ओके, तो सर अगर सारे ये चारों 90 डिग्री है बिकॉज ये चारों बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गए। अब क्योंकि हमको एबीसीडी पहले से पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। Equal हमें हो क्या गई। प्रूव करना है कि ये एक Equal. रोम्बस है। अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो आप इस बात को ध्यान दो कि हमें इसकी चारों साइड लेंथ इक्वल चारों शो साइड करनी इक्वल पड़ेगी। ठीक सर है, एडी को तो एक डीसी काम के करो। प्रूव कर देंगे। सर अगर हम सर स्टेटमेंट बोलूं? अभी एक मिनट रुको, पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को देख के बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो? यस सर यस सर। कैसे बोलोगे? सर एंगल साइड Sir, एंगल side angle side से. साइड एंगल से। Right angle. साइड एंगल साइड। हाँ ऐसे है, Yes. बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, क्योंकि ये सर जो बाइसेक्टर। लेंथ है, सर बीच में ये- तो सर कोई ओरिजिन नाम दे दो, ओ या फिर कुछ। सर 4 फोर। 2 भी हो गए। तो देखिए अगर मैं इसको नाम देता हूं O, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? ट्राइंगल ओ ए बी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OD OAD। समझ में आ गया? OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू OAD, ठीक है ना, बाय ट्रिपल एस SAS 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 कॉन्ग्रुएंस। तो And इससे हम 5 इससे CP. हमको क्या मिलेगा? इससे हमको क्या मिलेगा? AD equals to AD. बिल्कुल सही, AB इज इक्वल टू AD। इससे हमको मिल गया AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? ABCD इज अ रोम्बस। समझ में आ गया? यस सर। ये प्रूफ समझ में आया? सर अगर हमने शुरू में पैरेललोग्राम माना था तो फिर हमने 90 डिग्री के क्यों कर दिए थे सर सारे एंगल? क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है, प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। हमने बोला अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस इफ एंड ओनली इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो हमें इस प्रोपोर्शन को प्रूव करने के लिए दो पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो हम ये लेंगे ABCD इज अ रोम्बस। हमने ABCD को रोम्बस ले लिया। जब रोम्बस ले लिया तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। तो रोम्बस लेकर डायगोनल को परपेंडिकुलर माना, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने सेकंड में हमने ये एज्यूम करा कि ABCD पैरेललोग्राम है विद परपेंडिकुलर डायगोनल्स। और अब हमें शो करना पड़ेगा कि ABCD रोम्बस है, पिछली वाली स्लाइड पे करना। ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ABCD रोम्बस है। हाँ, अभी कोई स्टेटमेंट कर रहा था रीड पिछली आउट। वाली स्लाइड पे कर दो सर। ये इससे अगली कोई बच्चा स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा था। सर मैंने सर चैट में भेज दिया है। Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it एक is a मिनट, just hold on. parallelogram. So that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then हाँ तो ठीक है ना। तो उसने bisect भी तो बोल दिया। तो bisect करने Yes, का sir. मतलब पैरेललोग्राम ही हो गया ना। सर पैरेललोग्राम में सर सॉरी सर इससे रोम्बस। पिछली वाली स्लाइड पे कर दो सर। समझ में आई तुम अपनी बात? Yes, नो sir. सर मैंने गलती से पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस लिखना था, पैरेललोग्राम लिख दिया। अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया ना अभी? सर कर दो सेम सर। से होगा सर, वो तो सर जब मैंने किया था क्वेश्चन से तभी हो गया था सर। मैं बस यही कह रहा था कि क्वेश्चन में बस क्वाड्रिलेटरल लिखा था पैरेललोग्राम की जगह। हाँ तो क्वाड्रिलेटरल के साथ बाइसेक्ट भी तो लिखा है ना, बाइसेक्ट सर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, वो तो पैरेललोग्राम प्रूव ही है, उसने खुद ही कर दिया। सर जो जब अभी जब आपने उसने prove डायगोनल्स को किया है, बाइसेक्ट करवा दिया मतलब पैरेललोग्राम ही हो गया ना वो। ये सर मैंने इसे दूसरे तरीके से किया, बस इसमें मैंने इसे पैरेललोग्राम ही लिया था सर। जैसे आपने क्वेश्चन लिया है सर दूसरे तरीके से सर, वो बड़ा तरीका था। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे सर किसी माइक में से बहुत आवाज आ रही। माइक बंद कर लो भाई अपना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि जो रोम्बस होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। लेकिन ये ध्यान रखना कि रोम्बस के डायगोनल्स गारंटी नहीं कि वो इक्वल भी हों। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे लेकिन इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है उनके, ओके। वो अनइक्वल हो सकते हैं, हो सकता ओके। तो जैसे आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक रोम्बस का। तो जैसे ये एक रोम्बस है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं लेकिन ये अनइक्वल दिख रहे होंगे आपको। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ और सर इक्वल ही दिख रहे हैं सर। ठीक है, मैं एक और बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम अभी भी इक्वल दिख रहे हैं क्या? सर आप Yes, थोड़े sir. दिख रहे हैं। सर आप टूल से कीजिए सर, उससे हो जाएगा। जस्ट होल्ड अ मिनट। ठीक है सर आप काइट बना रहे हैं रोम्बस। बेटा, मैं रोम्बस बना रहा हूँ। अब ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ये रोम्बस भी है, ये सारों साइड्स इक्वल भी हैं और लेकिन इसके डायगोनल्स क्या हैं? परपेंडिकुलर तो हैं लेकिन अनइक्वल हैं, ओके। यस सर। तो ध्यान रखना रोम्बस के अंदर डायगोनल्स मस्ट बी परपेंडिकुलर बट नॉट नेसेसरीली इक्वल। यस सर। और काइट सर इसलिए डिफरेंट होता है ना क्योंकि सर उसमें सर आमने सामने वाले नहीं सर, जैसे लेफ्ट और काइट का मतलब पैरेललोग्राम नहीं होता है। रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम, ओके। काइट का सिर्फ ये मतलब है कि उसकी एडजेसेंट लेंथ इक्वल है
लेकिन देखो Yes, sir. ये एक काइट है, ऐसे करके ये लेंथ इक्वल है और ऐसे करके ये लेंथ इक्वल है, तो ये काइट होगा। यस सर, ये रोम्बस और सर पैरेललोग्राम में नहीं आता ना सर, ये नहीं ट्रेपेजियम नहीं, ये पैरेललोग्राम ही नहीं है ना बेटा, रोम्बस कैसे हो जाएगा, ये तो पैरेललोग्राम ही नहीं है, क्योंकि इसके से अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल ही नहीं है ना। यस सर, अपोजिट अनइक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे हमारे पास है एक तो सबसे पहले हम एक रोम्बस का एरिया की बात कर लेते हैं। रोम्बस का एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो ये हम इसके अंदर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है वो देखेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोपोर्शन है। क्या आप लोगों को पता है रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ D1 Yes, into sir. D2. Sir, half D1 and D2. बहुत Sir, बढ़िया। D1 और D2 diagonals हैं. द एरिया ऑफ Yes. रोम्बस is equal to the half of the product of its diagonals। आप इसे प्रूव कर सकते हैं? Yes, sir. Sir, triangle के area. Yes, sir. चलिए ट्राई करिए फटाफट। तो ये हमने एक रोम्बस बना लिया है। Sir, done. तो रोम्बस में बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि जो एरिया ऑफ ABCD होगा, मैं इसको दो ट्राइंगल्स के एरिया में इसे ऐड करके बनाता हूं, यानी कि एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ABC। गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं इस वाली लेंथ को बोल देता हूं, पॉइंट को x बोलता हूं। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ADC कितना हो गया, हाफ AC इंटू DX AC into DX. प्लस हाफ AC इंटू BX। DX. तो हाफ DX. Yes. हाफ AC को कॉमन आउट कर लिया, तो कितना बचा, DX प्लस BX। और DX प्लस BX कितना होता है, DB. हाँ वो होता है DB। तो ये हमने देख लिया, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का हाफ है। एरिया ऑफ ABCD कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का हाफ। समझ में आया? ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, आप इसको लर्न रखिएगा, बहुत काम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। Okay. देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ABCD be a rhombus, let ABCD be a rhombus with AB is equal to 50 centimeter and AC is equal to 80 centimeter. Find part 1 BD, part 2 area of ABCD, distance between AB and CD। सर
सर डी डी को तो हमने दे ही नहीं रखा है इसमें। क्या नहीं दिया? सर सी डी तो दे ही नहीं रखी। हाँ, तुम नहीं दे रखी तो फिर तुम निकाल लो। The part 1 done. ओके, The part 2 done. ग्रेट, Sir, part 1 and 2 done. Yes, sir. गुड Sir, part 1 and 2 done. गुड गुड। Part 1 and 2 done. The part 3 done. गुड, Part 3 also done. Sir, all parts done. देखिए आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमको ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, तो आइए फिर हम एक ABCD एक रोम्बस बना लेते हैं। तो ये हमने एक ABCD को रोम्बस बनाया। A, इसे A लेता हूं, ABCD। तो देखिए AB की जो वैल्यू है वो 50 है, तो ये सब वैल्यू 50 हो गई क्योंकि रोम्बस है वो, ऑल लेंथ Yes. इक्वल। और जो AD की वो 80 है, तो अगर AC 80 है तो डायगोनल्स तो मिड पॉइंट पे मीट करने वाले हैं, तो ये लेंथ Yes, कितनी sir. हो गई 40 और 40 ये हो गई bisect होता 40 है diagonal. और ये एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को x मानूंगा तो बताओ BX कितना होगा? Sir, 30. Sir, 30 degree. तो मैं Sir, पाइथागोरन 30. थ्योरम 30 लगा सकता centimeter. हूँ ना, तो मैं पाइथागोरन थ्योरम से BX निकाल सकता हूँ ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. BX की वैल्यू आ गई 30। Yes, sir. Yes, sir. 30. तो अगर BX की वैल्यू 30 आ गई तो BD की वैल्यू क्या हो गई? 60. 2 into Sir, BX. 60 centimeter. BD की 2 वैल्यू into हो गई 30. 60 सेंटीमीटर। Yes, sir, क्योंकि diagonals bisected होते ठीक है, तो ये आ गया BD इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या निकालना था? एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एरिया क्या होता है रोम्बस का? Half Half into D1 product of sir, diagonal. half हाफ D1 into प्रोडक्ट ऑफ DD. द डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा? 80 80 into 60 Yes, समझ sir. में आ गया? तो ये कितना हो गया? 240। 2400 centimeters. 2400 centimeters. ठीक है, तो ये आ गया अपना एरिया। जो थर्ड पार्ट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, उसमें बोला गया डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। तो अगर आपको AB और CD के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? सर Sir, 50 plus सर, हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या काम सर, करा? AB पे। AB और CD के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। CD जब भी दो लाइंस के बीच, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि हम जो बात करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की ही बात करेंगे। मतलब ये हमने दो मान लीजिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और मेरे को बोला गया है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 है मान लीजिए, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा और ये जो लेंथ होगी ये 5 होगी। ये मतलब होता है डिस्टेंस का पैरेलल लाइंस के बीच में। तो यानी कि अगर मुझे AB, ये जो AB है और ये है CD, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच से दोनों की एक लाइन पास करेंगे। एक लाइन नहीं, परपेंडिकुलर लाइन पास करेंगे। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ये DC पे। अब क्योंकि ये CD पे परपेंडिकुलर है तो AB पर परपेंडिकुलर होगा ही होगा, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइन से। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब मुझे मैंने इसे y मान लिया इस वाले पॉइंट को, तो मुझे BY निकालना है। ओके, तो BY कैसे निकालूंगा बताओ?
सर BY into CD सर sir. ट्राइंगल BDC में देखेंगे सर DC into BY is equal to सर DC half area ABCD। into हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं कि हाफ एरिया BCD लगा सकते हैं। आप सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि आपको रोम्बस का एरिया आपने निकाला है अभी, तो जो Yes, sir. रोम्बस है वो तो पैरेललोग्राम ही है ना, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या क्या Yes, होता है? Sir, base into height, sir. Answer Base है into height लगा देंगे। तो बेस इंटू हाइट लगा दीजिए ना, सिंपल सिंपल। तो यानी कि to BY इंटू CD, BY इंटू CD किसके इक्वल होगा? 2400 के। ये तो Yes. पूरे रोम्बस का एरिया होगा BY इंटू CD। तो Yes, sir. BY हम निकाल लेंगे और 48. CD कितना है? 50 CD है कितना है? 50 50 है। तो ये BY कितना आ equals गया? to 48 सेंटीमीटर 48. 48 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? ये हमारे सी पार्ट का आंसर हो गया। ओके, प्रीटी सिंपल था, लेकिन एक बार हमको ये समझ में आ गया था कि हमको एरिया यूज करना है इसके अंदर, तो हमने एरिया से फिर वो हाइट निकाल ली BY। चलिए अब आगे, अभी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखा था इसमें रोम्बस के अंदर, कि जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ होता है वो रोम्बस का एरिया होता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ रोम्बस के लिए वैलिड नहीं है, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है अगर उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। गेटिंग दिस? तो आइए यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। इस बार ABCD क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस या पैरेललोग्राम नहीं है। सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर जो रोम्बस के साथ डायगोनल सर बाइसेक्टेड होते हैं ना? क्योंकि रोम्बस तो पैरेललोग्राम है ही ना, तो बाइसेक्टेड तो होंगे ही होंगे। रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सर अभी आपने कहा कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, कोई सा भी पैरेललोग्राम। नहीं, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसके परपेंडिकुलर डायगोनल्स होंगे। ओके मैं वही क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं अभी, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने दो, फिर आपको समझ में आएगा। लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल with mutually perpendicular diagonals, prove that its area is half the product of its diagonals। चलिए फटाफट ट्राई करिए अपने आप। सर ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था। कहाँ प्रूफ Yes करा sir, है? सर ये तो सर हो जैसे जाएगा हम आराम रोम्बस से। की प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे थे तो उसी में ऐसा ही सेम टू सेम सर यही प्रूव हुआ था, बस उसमें सर हमें पता था वो रोम्बस है। सही बात है, सही बात है। तो हम वैसे ही करेंगे। Yes. मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ है, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। ठीक है, तो सेम काम करेंगे जो उसके अंदर हमने किया था, ठीक है ना। हाफ AC इंटू DX। गेटिंग इट? तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है ये रिजल्ट। ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना? Yes, sir. Yes, sir, no problem. No sir, no problem. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रेक्टेंगल। आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं इन सब चीजों का, तो आज चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि जब हम ये सारा बेसिक कवर करेंगे तब प्रॉब्लम्स हम डिजाइन कर पाएंगे। तो रेक्टेंगल्स, तो रोम्बस यही खत्म हो रेक्टेंगल के अंदर हम डेफिनेशन देखते हैं। रोम्बस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो फिनिश हो गई हैं, लेकिन रोम्बस प्रॉब्लम्स के अंदर आएगा अभी, क्योंकि जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, तब प्रॉब्लम अच्छे से डिजाइन हो पाएगी। ओके, अभी सिर्फ रोम्बस के बेसिस पर प्रॉब्लम डिजाइन नहीं हो पाएगी तो अच्छे आपने से। बुक नहीं बताई थी सर PRM के लिए। तभी तभी प्रूव भी कर सकते हैं हम। क्या प्रियारंभ के लिए कौन सी बुक?
यस सर। नहीं, किस टॉपिक के लिए पढ़नी है आपको बुक प्रियारंभ के लिए? सर ज्योमेट्री के लिए। सर आप ज्योमेट्री नंबर के थ्योरी लिए के लिए बुक बता सकते हैं? देखिए, ज्योमेट्री के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है जो अभी आपके लेवल पर आप उसे समझ पाए। ओके, सर मैथ जो के अंदर सर ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिक की। ऐसी कोई बुक नहीं आती जो ऑल टॉपिक कवर कर लेगा अच्छे से। ओके, जैसे आपने पहले लेक्चर में बताया। हाँ, तो ज्योमेट्री में अभी आप बहुत छोटे हैं, तो अभी आपने बेसिक्स ही नहीं पढ़ रखे, तो आप पहले बेसिक्स कवर कर लेंगे, तब आप कैपेबल हो पाएंगे कि आप जो ज्योमेट्री की ओलंपियाड लेवल की बुक्स हैं उसमें उसको आप अटेम्प्ट कर पाए। ओके, सर तो आपने जो आपकी बुक थी वो बताई थी सर, वो अलजेब्रा बुक के लिए। एलजेब्रा के लिए है, वो बुक मेरी बुक एलजेब्रा के लिए है। तो अगर आपको एलजेब्रा के सर वो लिए पीआरएमओ के प्रियारंभ लेवल प्रिपेयर की करना थोड़ी है, होगी। हाँ आपके वाली बुक पीआरएमओ की लेवल की है। ऑफ कोर्स, तो वो बुक आप प्रियारंभ के लिए प्रेफर कर सकते हैं। ओके, जो मेरी एलजेब्रा की बुक है। ओके, और नंबर थ्योरी के लिए भी अभी ऐसी कोई बुक नहीं है जिस पहले मैं नंबर थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा। ओके, नंबर थ्योरी के लिए हालांकि एक बुक आती है नंबर थ्योरी की, वो काफी मतलब बेसिक से कंसेप्ट को कवर करती है। उस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं डेविड ज्योमेट्री के लिए बता दीजिए। डेविड बर्टन एक ऑथर हैं, ठीक है ना। ये इन बुक का टाइटल है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। लेकिन इस बुक को भी आप अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, बिना टीचर के आप नहीं पढ़ पाएंगे इस बुक को भी, ठीक है ना। ज्योमेट्री की कोई बुक ऐसी नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली जो बिल्कुल बेसिक से कवर करे। तो सर जो आपके अलजेब्रा वाली। अगर आपको मेरी बुक एलजेब्रा वाली पढ़नी है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन एलजेब्रा, ठीक है। आप चाहे प्रियारंभ की तैयारी करें तो एलजेब्रा फॉर, बुक का टाइटल है एलजेब्रा फॉर जेई, ठीक है। तो ओके सर। तो ज्योमेट्री के लिए कोई बुक नहीं है। ज्योमेट्री के लिए ओलंपियाड में बेसिक लेवल से कोई बुक नहीं है जो आपको बेसिक लेवल से उठाए ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। तो बेसिक के हिसाब से कोई इतनी अच्छे से लिखी हुई बुक नहीं है। बुक्स हैं लेकिन वो इतनी अच्छे से लिखी हुई नहीं है। तो और अगर आपको उसमें बेसिक कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद पीआरएमओ की वो खरीद सकते हैं। हाँ हाँ, फिर आप एक बार बेसिक कवर कर लीजिए, फिर मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ओके, चलिए, तो फिर हम शुरू करते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो सबसे ज्यादा। ओके, तो a quadrilateral is called rectangle. A quadrilateral is called rectangle if its opposite sides, all angles opposite all side angles are equal, are equal, ठीक है। and तो parallel. जिसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे जिस भी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो कहलाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ABCD एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो फिर वो किसके इक्वल? सर 90 के इक्वल हो जाएंगे। सर 90 सर सबका सम 360 होता है। तो सर ऑल बट एंगल्स कहेंगे सर, हम पर सर पैरेललोग्राम कहेंगे। पर सर डिफाइन में पैरेललोग्राम नहीं सीधा, आप पैरेललोग्राम इज कॉल्ड, आप पैरेललोग्राम इज कॉल्ड नहीं 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 सीधा सर डिफाइन में ये क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल। अभी हम प्रूव कर देंगे कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। सर ऑल एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट भी होंगे ही ना, तो सर इसलिए वो हाँ। पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो all angles in a rectangle are equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है, हम ऐसा फिगर आउट कर Yes सकते sir. हैं। और सर और opposite क्योंकि pair सारे एंगल्स इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो फिर तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। यस yes सर। sir. क्या और बोलेंगे? opposite Every sir rectangle is a parallelogram. सर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। हाँ, every rectangle is a parallelogram, but of course definitely converse is not true. कोई भी हर एक पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता ना, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके ओके, यस सर। अब तो क्योंकि रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम ही होता है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर होल्ड होंगी। पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर,
पेयर ऑफ अपोजिट Opposite साइड्स sides are equal. पेयर पेयर ऑफ ऑफ अपोजिट अपोजिट साइड्स आर वन पेयर पैरेलल। पैरेललोग्राम के सारे एंगल इक्वल नहीं होते। हाँ, पैरेललोग्राम में सारे एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में होते हैं। ओके, सर रेक्टेंगल में इसकी वजह से डायगोनल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। हाँ, रेक्टेंगल में इसकी वजह से डायगोनल्स इक्वल होता है। हमें नेक्स्ट प्रोपोर्शन वही है। ओके, हम इस प्रोपोर्शन को आइए प्रूव करते हैं। तो हमारी प्रपोजिशन है, सर एक बार पीछे कर दीजिए। एक मिनट, ओके सर, हो गया। बात कर रहे हो? ग्रेट। तो हेलो हम अपनी प्रोपोर्शन प्रूव करते हैं। उस प्रोपोर्शन के अंदर हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो रेक्टेंगल्स हेलो। हैं, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। जैद लेकिन जैद के माइक से आवाज आ रही थी। चलिए, तो हम इसमें हम ये प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। देखिए, a parallelogram is a rectangle if, अच्छा, if and only if को I डबल एफ if भी लिख सकता हूं। ये बात पता है आपको? I डबल एफ if का मतलब होता है if and only if। ओके, ओके। Yes, sir. यस सर। if its diagonals are of equal lengths। इक्वल लेंथ। तो बताइए ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में? सर एक बाय ये कंडीशन स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में। आई डबल एफ इफ का मतलब क्या Yes, होता है? sir. इफ एंड ओनली। तो ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में है। इसका मतलब हमें कितने प्रूफ करने पड़ेंगे? टू प्रूफ। सर वी नीड दो प्रूफ। तो पहले प्रूफ में हम क्या बात एज्यूम करके चले? पहले प्रूफ में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लेट एबीसीडी इज लेट एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। यस और हम इसको बोलेंगे, फिर हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सर डायगोनल की लेंथ इक्वल है। Diagonal equal है। प्रूफ करना पड़ेगा डायगोनल की लेंथ। डायगोनल की सबकी लेंथ इक्वल। बी पार्ट में लेट सब एबीसीडी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके फिर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। अगर एबीसीडी रेक्टेंगल है तो ये हमने इसको सारे रेक्टेंगल बना लिया। ओके, ऐसे करके। और हमको इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, तो डायगोनल्स को ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दिए। ओके, ये ब्लू कलर दिखता नहीं है ढंग से। तो हमने इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया। हमें देखो, हम ये वाला प्रॉब्लम एक बार लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम कैसे देखते हैं इसको कि ये जो राइट एंगल है और ये भी एक राइट एंगल है, और क्योंकि ये वाली लेंथ के जितने इक्वल है और भी वो सारे ये बाइसेक्टर है, वाली बीच लेंथ में के से इक्वल। काटेंगे ना 90 डिग्री को। तो अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल DAB और मैं बात करता हूं ट्राइंगल CBA, क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? यस सर। बाय यस सर। बाय SAS SAS कॉन्ग्रुएंस। सर आपने अगर ये दो ट्रायंगल DAB है। DABA, Yes. सॉरी, यस ठीक है। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस, तो इससे क्या प्रूफ होगा? 90 डिग्री के सामने यहाँ पर BD, यहाँ पर BD है और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने AC है। तो क्या प्रूफ हो गया? AC इज इक्वल टू BD। यही हमें प्रूफ करना था ना, ठीक इतना है। भी करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रिलेटरल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है। क्या क्या क्या? और एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनता है, वो भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है। हाँ तो देन, आगे CPCT लिखेंगे ना इक्वल करने के हाँ बाद। हाँ 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 बेटा, हाँ बेटा तुम बोलो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर सर आगे भी क्यों प्रूफ कर रहे हैं? हो तो गया ये पैरेललोग्राम प्रूफ।
नहीं, अभी तो हमारा स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ नेचर का है ना, तो हमने क्या प्रूव करा, हमने स्टेटमेंट दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमने हमने फर्स्ट वाली कर दी, अब सेकंड वाली करनी है। सर हमें डायगोनल हमने प्रूव प्रूव करने करा हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। अब हम लेंगे डायगोनल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वल है, हमें देन इट इज अ रेक्टेंगल। समझ में बात आ रही है? यस सर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम लेंगे लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम with equal diagonals। AC equals to BD। तो अगर इक्वल डायगोनल्स हैं तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। और हमें ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और डायगोनल्स भी हमको इक्वल दे दिए। सॉरी, यस सर। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछला प्रूफ करा था वही प्रूफ रिवर्स में चला जाएगा। देखिए कैसे जाएगा वो प्रूफ रिवर्स में। तो मैंने ये ऐसे करके, सॉरी, डायग्राम ठीक है। तो हमको ये जो डायगोनल है इसमें प्रूफ क्या करना है कि पैरेललोग्राम है ABCD? नहीं, हमको तो गिवन है ना ABCD पैरेललोग्राम विद इक्वल डायगोनल, ये गिवन है। प्रूफ करना है कि ABCD रेक्टेंगल है। तो सर ABD लेंगे और ABC लेंगे। हाँ, और तो सर हम फिर से वही दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, लेकिन इस बार किस देखो ये जो डायगोनल है सर साइड से ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल DAB इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गया? तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे बताइए? इससे हम कंक्लूड करेंगे कि एंगल DAB, ये वाला जो एंगल होगा, इक्वल्स एंगल CBA। अच्छा, और हमको पहले से गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, हमको पहले से गिवन है पैरेललोग्राम है। तो सर ये सप्लीमेंट्री भी होंगे। एंड एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 हो गया तो बाकी सब पैरेललोग्राम के अंदर बाकी सब भी 90 हो जाएंगे। तो प्रूफ हो गया ABCD इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो है अगर कोई भी पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स इक्वल आएंगे तो वो पैरेललोग्राम डेफिनेटली रेक्टेंगल ही होगा। और अगर कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसके डायगोनल्स डेफिनेटली इक्वल ही होंगे। हमने दोनों बातें प्रूव कर दी हैं। ठीक है, सर ये प्रीपोजिशन भी प्रूफ करने के लिए आती है? हाँ, प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे। प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, बस प्रॉब्लम के फॉर्म में लिख देंगे उसे आपको। यस सर, जैसे मैंने अभी सर चार्ट में लिखा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं और क्विकली एक पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हुए चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी जो साइड लेंथ है वो A है और B है, तो जो डायगोनल्स की लेंथ होगी वो क्या होगी? सर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B। सर AB, अंडर रूट AB, सर अंडर रूट AB। तो डायगोनल, ये हमने डायगोनल बनाया, ठीक है, और ये है ABCD। तो डायगोनल की जो लेंथ होगी AC क्या होगी, वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरियन थ्योरम से यस कर लिया है। ओके, यस सर। गेटिंग इट? यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फटाफट से तो प्रॉब्लम सर देख लेते हैं। डायगोनल के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है? हाँ बेटा, अगर आपको साइड लेंथ पता है रेक्टेंगल की तो आप उसका डायगोनल इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके सर सिर्फ रेक्टेंगल के लिए ना? हाँ बेटा, सिर्फ रेक्टेंगल के लिए। सर स्क्वायर में भी तो कर सकते हैं। बेटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ाया नहीं, अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे स्क्वायर में भी। यस सर। चलिए अभी हम प्रॉब्लम्स करते हैं फटाफट से। प्रूव दैट ओके सर। द quadrilateral formed by connecting
the midpoints of the sides of a rhombus is a rectangle. चलिए बताइए फटाफट। सर डन। ओके Sir, done. ओके, तो हमें प्रूव करना है कि हमने मिड पॉइंट्स कनेक्ट करे हैं किसी रोम्बस के, तो हमको एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो आइए पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। तो सर पिछली स्लाइड पे करना। सर डन। ग्रेट, Sir, done. आइए पहले हम एक रोम्बस बनाते हैं। सर पिछली स्लाइड पे करना। सर कर दो। तो ये हमने एक रोम्बस बना लिया। ठीक है, तो ये ए है, बी है, सी है और डी है, और हमें इसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो मिड पॉइंट्स को हम इसके कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये मिड पॉइंट्स है। सर फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। तो जब हमने मिड पॉइंट को कनेक्ट किया तो उसको नाम दे देते हैं मिड पॉइंट, इसको पी क्यू आर एस। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। अब क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, 90 डिग्री होंगे सारे के सारे। परपेंडिकुलर होंगे। डायगोनल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए ये पी और क्यू क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, सर PQ is equal to half AC and parallel to AC. इन ट्रायंगल एबीसी। तो हमको क्या पता चला? पी क्यू इज पैरेलल टू AC। ओके, अच्छा, तो पी क्यू क्या हो गया? पैरेलल टू AC हो गया, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, सिमिलरली यस सर एस आर सिमिलरली हम एस आर के लिए बोल सकते हैं, भी कर देंगे। ठीक है ना। तो एस और सर हम ये लिख सकते हैं एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। जस्ट होल्ड अ मिनट। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड यस, क्यू आर इक्वल टू SP, एसपी। इससे क्या प्रूफ हुआ? SPY मिड पॉइंट। इससे क्या प्रूफ हुआ? पी क्यू आर एस इज अ सर पैरेललोग्राम। इससे अभी तक केवल पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है क्योंकि हमने अपोजिट साइड्स को इक्वल शो करा है। ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट, कीप इट सिंपल, ठीक है। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो अब कोई एक बात और, डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सिंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, सिंस डायगोनल्स AC and BD are perpendicular, then so angle SPQ is equal to 90 डिग्री। बोलो एग्री करते हो नहीं करते हो? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा क्योंकि ये दो लाइन क्या है आपस में? पैरेलल है। समझ में आ रहा है? और ये भी पैरेलल है। सर उसके बाद को इंटीरियर एंगल से हम ऊपर वाला भी कर सकते हैं ना, तो इसी से भी कर सकते हैं। तो हाँ, हमने पहले पैरेललोग्राम हो गया, PQRS पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है तो बाकी एंगल भी 90 ही होंगे फिर तो हमने प्रूव कर दिया कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप बता दीजिए। क्योंकि हमने पहले ये प्रूव करा PQRS एक पैरेललोग्राम। हम इसे स्क्वायर नहीं कह सकते? नहीं,
क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूफ तो करना स्क्वायर होगा के तो लिए हमें सारी फिर साइड इक्वल प्रूव उसकी करनी सर पड़ेगी। एडजेसेंट डायगोनल्स साइड्स इक्वल को होने भी चाहिए। इक्वल शो करना पड़ेगा। यस सर, यस डायगोनल सर, ठीक है ना? रोम्बस के बस डायगोनल्स वो इक्वल बस होने स्क्वायर चाहिए। में पी ही क्यू आर होता एस है। को सुन लो, पहले हमने जैसे हमने पहले भी किया था एक बार, ठीक है, वो यहाँ तक तो हमारा हमारा वही वर्क था। लेकिन इसके बाद क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर थे, तो डायगोनल्स के परपेंडिकुलर होने ये भी परपेंडिकुलर हो गए। क्यों हुए? क्योंकि जो पी क्यू है वो इस वाले डायगोनल के पैरेलल है, और जो एस पी है वो इस वाले डायगोनल के पैरेलल है। तो फिर पी क्यू और एस पी भी क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम भी है और उसका एक एंगल 90 डिग्री भी है। समझ में आया? ओके सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर व्हाट एक बार फिर काइंड से ऑफ कर दीजिए सर, लास्ट वाला लिखो। ओके सर, हो गए। डन द क्वेश्चन लिखिए, व्हाट काइंड ऑफ पैरेललोग्राम what kind of parallelogram is formed when we connect the midpoints of a rectangle? सर रोम्बस। 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 सर रोम्बस। ओके, बाकी लोगों को करने दे। सर ये तो सर ये पुराने वाले मतलब जो पिछले सेट में करा रखा था, अब इसको लिख रहे हैं बस एक बार प्रूफ। ओके यस सर। सर रोम्बस होगा। ओके सर हमें इसमें बस इतना ही प्रूव करना होगा कि जो मतलब बीच में जो पैरेललोग्राम बन रहा है सर, उसके चारों साइड इक्वल है, मतलब रोम्बस प्रूव करने के लिए। ओके सर। यस सर, तो प्रूफ वो करे रोम्बस को। स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी। नहीं, आप उसे रोम्बस बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे। क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के में लिए डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने सर पड़ेंगे। सारे एंगल्स 90 होने चाहिए थे। क्योंकि स्क्वायर में तो सारे एंगल्स 90 होते हैं ना सर, लेकिन रोम्बस में नहीं होते। देखिए, ये आप सबसे पहले सॉरी, रोम्बस की चार साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी बस। सबसे पहले आपको हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ए सी एंड बी डी। ओके, तो जब मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ए सी एंड बी डी, तो ये डायगोनल्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, रेक्टेंगल्स के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इस बात का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सेम काम करेंगे, वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा ये भी। तो पी क्यू आर एस, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम लिख देते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी एंड एस पी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू QR is equal to half BB। हाफ बी डी। और क्योंकि ये दो लेंथ क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो इससे हमको क्या प्रूफ हो गया? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल टू एस पी। इससे क्या प्रूफ हो गया? पी क्यू आर एस PQRS is a rhombus। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इट वाज अ सिंपल प्रूफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस A semicircle with center O has a radius
9 centimeter. Okay, sir. What is the number of the centimeters length In the length, RQ or diagonal of rectangle shown? सर इसकी फिगर आप दोगे? आई मैं इसकी फिगर दे रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर वो आपने सेंटीमीटर्स लिखा है ना? सर वो 18 सेंटीमीटर होगा। यस सर। पहले फिगर तो देख लो। यस सर। ये वाला एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर ये ओ है। ये पॉइंट ओ है, सेंटर जो है सेमी का सेंटर ओ दिया है, और आपसे क्यू आर की लेंथ पूछिए, आर क्यू की लेंथ मतलब। ये रेक्टेंगल दिया है। ओके सर आगे आंसर। सर क्या डन। आंसर, क्या आंसर है? यस सर सर 9 सर Okay. 9 सेंटीमीटर्स। ग्रेट। यस सर सर 9 हम सेंटीमीटर। एक और पॉइंट बना देंगे पी सर रेक्टेंगल का, तो सर ओपी और आर क्यू इक्वल हो जाएंगे 9 के। बिल्कुल सही यस सर, जवाब, और ओपी रेडियस ही है। बिल्कुल सही जवाब। देखिए हम क्या काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। तो अगर मैं ओ को पी से कनेक्ट करूंगा तो ओपी जो होगा वो भी रेडियस होगा। तो Yes, ओपी sir. कितना होगा? वो 9 यस होगा सर, फिर आर भी उसी तरह रेडियस हो जाएगा, इक्वल है ना दोनों डायगोनल। रेडियस। ठीक है, तो फिर अगर ओपी रेडियस 9 हो गया तो आर क्यू डायगोनल दूसरा, तो आर क्यू वो भी डायगोनल इक्वल हो जाएगा, तो वो भी 9 ही वो हो भी जाएगा। 9 डिग्री हो जाएगा। पी के इक्वल होगा, तो सर 9 क्योंकि सेंटीमीटर रेक्टेंगल के आंसर आ गया। डायगोनल इक्वल होते हैं। समझ में आ गया? तो रेक्टेंगल का डायगोनल से ये इक्वल होते हैं, हमने ये इससे प्रॉपर्टी तब यूज 9 करी है। सेंटीमीटर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर 1 मिनट रुक जाओ, नोट कर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड पे करना सर, इससे पहले जो थी। ओके सर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। आई हैव ए रेक्टेंगुलर पेंटिंग that has a length 10 inches longer than its width. I frame it तो पिछली वाली स्लाइड वगैरह। पहला भी ये क्वेश्चन करो। I frame it with a rectangular frame that is 2 inches wide
all the way around. तो इसकी फिगर बना दो। गिवन डेट, इसकी फिगर नहीं दी है, फिगर आपको खुद बनानी है। गिवन डेट द एरिया of the frame is और 10 इंच उस पेंटिंग की हाइट दे रखी है। 152 square inches. What is the area of the painting? अटेम्प्ट करिए अपने आप, पहले फिगर बनाइए अपने आप, जो फिगर में बोला गया, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइए। सर ये हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा दीजिए। बताओ क्या बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, पहले ये बताओ। तो सर 10 इंच दे रखी है और सर क्या दे रखी है और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ इस क्वेश्चन में, और मैं आपके लिए इस क्वेश्चन की फिगर बना के देता हूँ, तो आपको पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। यस सर। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए उसने बोला एक रेक्टेंगुलर पेंटिंग है और जिसकी जो लेंथ है वो 10 इंचेस लॉन्गर देन इट्स विड्थ। ओके, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पेंटिंग बना ली सर डन। ये ओके फाइन ग्रेट। तो ये रेक्टेंगुलर पेंटिंग सर डन। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो लेंथ इज अ विड्थ, तो मान लीजिए ये विड्थ है x, तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 10। ओके इस तरीके से, तो लेंथ इज अ 10 इंचेस लॉन्गर देन इट्स विड्थ। आई फ्रेम इट विद अ रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट इज 2 इंचेस वाइड ऑल द वे अराउंड। मतलब एक तरीके से ये फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ को मुझे फ्रेम करना है, तो ये फ्रेम कर रहा हूं, जो फ्रेम की जो शेप है वो भी रेक्टेंगल है। तो यानी कि एक फ्रेम मैंने बाहर बनाया इसके, समझ में आ रहा है? गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो Yes, sir. अंदर वाला रेक्टेंगल है ये एक समझ लीजिए एक फोटोग्राफ है कोई, और इस फोटोग्राफ को बाहर से मैं फ्रेम करवा रहा हूँ, जैसे हम अपने फोटोग्राफ फ्रेम करवाते हैं ना, अपने घर में रखते हैं फ्रेम करा के, यस सर। इस तरीके से। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो फ्रेम की जो जो ये जो है जो गैप है फ्रेम का और रेक्टेंगल के बीच में, ये हर तरफ से 2 इंचेस गैप है। इसने ये बोला है, ये गैप को 2 इंचेस बोला है इसने हर तरफ से। ओके 2 इंचेस वाइड sir. ऑल अराउंड, ऑल द वे अराउंड। अब उसने बोला एरिया ऑफ द फ्रेम इज 152, मतलब जो फ्रेम का जो एरिया है वो है 152। तो आपको बताना है एरिया ऑफ द पेंटिंग। आपको बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया दिया है, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया आपको बताना है। अब बताइए फटाफट जल्दी से, टाइम हो चुका, फटाफट। सर बताएं आंसर। आंसर आपने निकाला, बताओ बेटा क्या आंसर आया आपका? सर 264 इंच स्क्वायर। 264 इंचेस स्क्वायर। ओके मुझे आपका आंसर ओके ग्रेट, यस योर आंसर इज राइट। तो आपको जो गिवन है आप पहले उससे एक क्वेश्चन बनाइए। गिवन क्या है? एरिया ऑफ द फ्रेम। तो आप फटाफट से फ्रेम का एरिया बताइए कितना होगा। फ्रेम का एरिया कितना हो जाएगा? फ्रेम का एरिया सर b स्क्वायर प्लस 10। सर मैंने तो b लिया प्लस x प्लस 14 मल्टीप्लाई x प्लस 4। सर प्लस 4। x प्लस 4। ओके सही सही प्लस 14 और 4 क्या है? और इज इक्वल टू Yes, कितना आ sir. गया? इज इक्वल टू में आएगा 152। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई Yes, दिक्कत तो नहीं sir. इसके अंदर? x प्लस 14 सर ये तो गलत है ना सर, माइनस भी तो करेंगे सर पिक्चर का एरिया। सर पिक्चर का एरिया माइनस। सर माइनस, सर एलएचएस में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x भी तो होगा। गिवन दैट द एरिया ऑफ द फ्रेम इज 152। ओके हमको फ्रेम का एरिया दिया है, ओके 152। तो अगर हमको फ्रेम का एरिया दिया है
तो हम उसके अंदर रेक्टेंगल का एरिया लेंगे या नहीं लेंगे, इट इज अ क्वेश्चन। क्योंकि हमको फ्रेम का एरिया दिया है, इसका मतलब हमको जो एरिया दिया ये है, ऐसा क्वेश्चन 7 में भी आया था। जस्ट होल्ड अ मिनट, तो हमको सिर्फ ये वाला एरिया लेना होगा एक्चुअली, ये वाला एरिया। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये जो एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और जो इक्वेशन बनेगी वो मेरी बनेगी x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है, x इंटू एक्स प्लस 10, और इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 10 152। तो अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 56 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 152। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8x, और ये कितना हो गया आपका 96। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। गेटिंग इट? x की वैल्यू 12 आ गई। यस सर 12। हमें क्या Yes, निकालना था, sir. रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल कौन है, PQRS है हमारा, तो PQRS का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12। समझ में आया? 12 इंटू 22। यस सर। तो ये कितना हो गया 264 स्क्वायर इंचेस। तो सर अगर हमें बाहर वाले Yes, का sir. अगर बाहर वाले का एरिया निकालना हो तो हम इसमें से माइनस कर देंगे ना 264। तो बाहर वाले का जो बाहर वाला रेक्टेंगल बन रहा है, तो बाहर वाला रेक्टेंगल की डायमेंशन कितनी हो गई, x प्लस 14 हो गई ना, और x प्लस 4 हो गई। Yes, सर sir. 264 प्लस 152 सर 416। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, नोटिस करिए। देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, आज के लेक्चर में हमने रोम्बस सीखा, रोम्बस की प्रॉपर्टीज देख ली हमने, रेक्टेंगल देखा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देख ली, और हमने सबसे पहले तो हमने पैरेललोग्राम का एरिया देखा था। ठीक है, मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ आज का लेक्चर। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, आज का लेक्चर थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो हमने देखा था बेस इनटू हाइट होता है। ओके, तो हम जो बेस, हम कोई सा भी साइड को बेस ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। फिर हमने देखा था रोम्बस, रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड लेंथ्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, और हमने ये प्रूव करा था कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है। ओके, और उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रूव करी थी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। इसके बाद हमने म्यूचुअली मतलब क्या होता इसके बाद हमने एरिया ऑफ रोम्बस की बात करी। तो है? एरिया ऑफ म्यूचुअली रोम्बस, मतलब क्या होता है? बेटा किसका मतलब पूछ रहे हो? म्यूचुअली म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। ये दो लाइन है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है मैं इसको बोलता हूँ लाइंस आर परपेंडिकुलर, या फिर यही बोल सकता हूँ लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, हमने एरिया ऑफ रोम्बस की बात करी। तो एरिया ऑफ रोम्बस के अंदर हमने देखा था कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हालांकि रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, तो रोम्बस का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायगोनल्स की लेंथ गिवन है रोम्बस के, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो आपको क्विकली इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है, वो कोऑर्डिनेटर होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो एंगल्स 90 डिग्री के ही इक्वल होंगे, ये हमने शो कर दिया था। ठीक है, क्लास खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया था, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। बीच बीच में कमेंट मत किया करो फालतू के। ओके, आगे देखिए प्रोपोजिशन। फिर हमने एक प्रोपोजिशन प्रूव किया था, अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि कोई भी रेक्टेंगल होगा उसकी जो लेंथ्स होंगी वो इक्वल होंगी, डायगोनल्स की लेंथ जो होंगी उसकी इक्वल होंगी। और अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो अगर उसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो वो रेक्टेंगल ही होगा। ये दोनों बातें हमने प्रूव कर दी थी, और इसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और हमारा ये लेक्चर आज का फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन काम रहेगा वो रहेगा ट्रिपेजियम को पढ़ना। ठीक है, ट्रिपेजियम पढ़ेंगे, पिछली स्लाइड पे कर दो, उस पे जहाँ पे थे हम। ठीक है सर आज के लेक्चर सर पिछली वाली पे। सर सर एक बार सर लास्ट इफ वाला एंड ओनली इफ की सर शॉर्ट फॉर्म IFF होती है। यस यस यस, IFF Okay, का IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली। आप याद रखिएगा,
अब मैं आगे से IFF ही यूज किया करूंगा इफ इस एंड ओनली चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रापेजियम। हाँ, ट्रेपेजियम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, बाय सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। Bye sir. Thank you sir. Good. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone.